Good morning, all of you. I am Dr. Shaheen, and today I am here with some important MCQs. कुछ important MCQs आपके लिए लेकर आई हूँ. आपके एग्ज़ाम नज़दीक है UGC नेट का और it will help you a lot for your preparation of examination, right? आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर UGC नेट के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके ये सारे MCQs काफ़ी हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि UGC नेट एग्ज़ाम में आपको क्या है, डिस्क्रिप्टिव आंसर तो देने नहीं है, तो यू डोंट नीड टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव वे. आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हियर, Samuel Butler's Hudibras is a satire on. सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है कि Samuel Butler's Hudibras is a satire, या एक सटायर भी है, राइट. कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि Hudibras, Samuel Butler's Hudibras is कॉमेडी, ट्रेजेडी, सटायर या ट्रेजिक कॉमेडी, राइट. सो what is here? A contemporary. So first option is contemporary social life. Second option is restoration of kingship. Third is Puritanism. And fourth is contemporary poetry. So अब ये जो है सैमुअल बटलर्स का ह्यूडिब्रस, वो एक सटायर है. ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं. तो ये सटायर है, और ये सटायर जो है वो किस पे है? कंटेम्पररी सोशल लाइफ पे है, या रेस्टोरेशन किंगशिप पे है, कंटेम्पररी पोएट्री पे है, या प्यूरिटनिज्म में. तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रस, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज सटायर नॉट ऑन कंटेम्पररी सोशल लाइफ पे ये नहीं है, रेस्टोरेशन ऑफ किंगशिप इस पे भी नहीं है, कंटेम्पररी पोएट्री पे भी इसने नहीं लिखा है सटायर को. दिस सटायर इज ऑन प्यूरिटनिज्म, अबाउट प्यूरिटनिज्म. ये आपको ध्यान में रखना है. सो फर्स्ट आंसर इज सी, प्यूरिटनिज्म. सैमुअल बटलर्स ह्यूडिब्रस इज अ सटायर ऑन प्यूरिटनिज्म. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द वुमन whom Samson Agonistes loved in Milton's play Samson Agonist. अगेन हेयर टू क्वेश्चन. एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया कि सैमसन एगनिस्ट, हु रोट सैमसन एगनिस्ट. कई बार एग्जाम में आपको वर्क्स पूछे जाते हैं कि हु रोट दिस प्ले अमंग द फॉलोइंग. आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सैमसन एगनिस्ट जो है वो मिल्टन रोट सैमसन एगनिस्ट. तो हेयर द क्वेश्चन इज, नेम द वुमन whom सैमसन एगनिस्ट loved in मिल्टन्स प्ले. मिल्टन्स का जो है ये सैमसन एगनिस्ट जो है वो प्ले है, राइट. तो उसमें जो है सैमसन एगनिस्ट इज अ कैरेक्टर उसमें, एंड ही लव्ड द वुमेन. अब कौन सी वो वुमेन का नाम आपको बताना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डेलिया, सेकेंड इज हेलेन, थर्ड इज प्रोस्पिस, एंड फोर्थ इज डायना. तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपको फर्स्ट होगा, डेलिया. सो मिल्टन्स का जो प्ले है सैमसन एगनिस्ट, in that play there is a character Samson Agonist who loved the woman and her name was Delilah, right. For third question is, one of the following comedies of humors is not written by Ben Jonson. आपको पता होना चाहिए कि Ben Jonson is also famous for his comedies, right, comedies of humors. तो आपको उसके टाइटल्स अगर पता होगा तभी आप उसमें से जो एक नहीं है वो सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट. तो विच इज नॉट कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स रिटन बाय बेन जॉनसन. तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, एंड द साइलेंट वुमेन, ऑल द 3 वर्क्स आर क्रिएटेड बाय बेन जॉनसन. ये तीनों वर्क्स जो है वो बेन जॉनसन की है. And what is this? Humor out of breath is not written by Ben Jonson. So it's your correct answer. Now the fourth question is, who does Ben Jonson ridicule in his play The Poet Esther? Right, it is also an important work. Ben Jonson की जो important work है, I think all UGC NET aspirants of English literature must read this play, The Poet Esther. Ben Jonson रिडिक्यूल इन हिज प्ले. आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर बन रहा है. एक तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पोज हो सकता है कि हु रोट द पोएट एस्टर, राइट. तो बेन जॉनसन रोट पोएट एस्टर. अब सेकेंड क्वेश्चन है कि
Who does Ben Jonson ridicule in his play The Poetaster? The first option is the poets who pose to be critics. Second option is the poets who try to write plays also. Third option is the inferior poets of his day. And the fourth option is the playwrights who wrote humor comedies. तो आपको पता होना चाहिए, अगर if you have read the Poetaster of Ben Jonson, so this Poetaster is about the inferior poets of his days. अपने उस टाइम के बेन जॉनसन in his Poetaster has attacked the inferior poets of his days in his work The Poetaster. That is very important question. ये आपको ध्यान में रखना है. The main plank of Areopagitas argument was for the freedom. अब ये एरोपेगिटा है वह उसका आर्गुमेंट किसके लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन इज मूवमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज वर्शिप, थर्ड ऑप्शन इज प्रेस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल पार्टी. तो ये जो एरोपेगिटा है, एरोपेगिटास आर्गुमेंट वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ. तो ये फॉर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए इट वाज नहीं था, इट वाज नॉट फॉर द वर्शिप इसके लिए भी नहीं था, फॉर्मिंग अ पॉलिटिकल पार्टी ये इसके लिए भी नहीं था. सो इट्स आर्ग्यूमेंट वाज फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस. दिस इज योर करेक्ट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन रखना है दिमाग में. इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is not one of the songs of Thomas Carlyle? So Thomas Carlyle इसमें से कौन सा सॉन्ग है जो टॉमस कैरियो ने नहीं लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए द रैप्चर, ही इज नॉट रिटन द रैप्चर. टू सिलिया, ही इज नॉट रिटन. आस्क मी नो मोर, ही इज नॉट रिटन. सो द बर्ड इज सॉन्ग ऑफ टॉमस कैरियो. करेक्ट आंसर इज द बर्ड. Now the 7th question. Who found Milton's poetry harsh and unequal with little music? बहुत बार आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. स्टेटमेंट अबाउट द क्रिटिक्स हु से अबाउट द पोएट्स राइटर्स, उसके बाद हु सेड दिस स्टेटमेंट, हु सेड अबाउट हुम दिस स्टेटमेंट. तो आपको ये सब चीज दिमाग में रखने हैं, राइट. सो हु फाउंड मिल्टन्स पोएट्री harsh and unequal with little music? First option is Charles Lamb, second option is Matthew Arnold, third option is Samuel Johnson and fourth is Coleridge. तो आपका ये है, चार्ल्स लैम्ब ने तो नहीं ऐसा बोला था, मैथ्यू अर्नोल्ड also not told this, and Coleridge also did say. Samuel Johnson said about Milton's poetry that Milton's poetry is harsh and unequal with little music. बहुत बार में सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट, his opinions for the other writers' works have been asked in the examination. So आपको ये सब आपको ध्यान में रखने हैं when you are preparing the questions. Now the 8th question. What could be another name of Renaissance? वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो फिर आपको आपके सामने आंसर्स इस तरह के रहते हैं कि दैट यू बिकम कंफ्यूज्ड. आपको कंफ्यूजन होती है आंसर देने में कि व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर. सो रिनासा, द व्हाट कुड बी अनदर नेम ऑफ रिनासा. रिनासा का दूसरा नाम क्या हो सकता है? द रिफॉर्मेशन, द न्यू लर्निंग, ह्यूमनिज्म, द प्रोटेस्टेंटिज्म. आपको पता होना चाहिए रिनासा का मतलब सेकेंड नेम न्यू लर्निंग होता है, राइट. so the new learning would be correct answer. Who wrote the biography of John Donne? जॉन डन की बायोग्राफी किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. सो एंड्रयू मार्वेल? डिड नो. जॉन ड्राइडन? नो. थॉमस कैरियो? नो. आइजैक वॉल्टन. He wrote biography of John Donne. So yeah, correct answer would be B. So thanks for today. इस तरह के आपके important questions MCQs मैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए लेकर आती रहूँगी. आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यहाँ पर मैं आपके लिए काफ़ी important questions MCQs लाऊंगी और भी. और you can check my description box
where I have shared the links of various previous lectures. Thanks for today. We meet in the next class.